हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ वेरिलो कोड बाय यूजिंग केस स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि केस का हम यूज कैसे करते हैं या केस होता क्या है। तो जैसे कि देखो, हमने देखा है कि इफ एल्स में हमको हमारी कंडीशन ट्रू होती है, देन उसकी जो इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, एंड फॉल्स होती है कंडीशन तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। बट केस में भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि इफ एल्स में क्या होता है, हमें बार बार इफ एल्स हमें यूज करना पड़ता है या फिर नेस्टेड इफ एल्स यूज करना पड़ता है। बट केस में क्या, आप एक ही सिंगल केस में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक ऐसा समझ लो जैसे कि सी लैंग्वेज में स्विच होता है ना, सेम वैसे ही जो है यहाँ पर केस होता है। लाइक केस में हमारा हमने लिखा जीरो, देन जीरो वाला जहाँ भी मैच कर जाएगा, उस जीरो केस में जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वन केस में जहाँ स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मल्टीपल जो केस हैं वो बन सकते हैं एक ही केस के अंदर हमारे। तो एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ और इसका एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वेरीलॉग मॉड्यूल एंड केस। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं अभी फिलहाल। एक एग्जांपल भी देखेंगे इसका, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट में इसको हटा देता हूँ। तो इसके पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो, बाकी चीज तो सब सेम ही है, बट चेंज क्या होता है। सपोज करो ऑलवेज ब्लॉक में हम इसको यूज कर रहे हैं, ऑलवेज, और इसके अंदर हमारा कुछ भी हो, ए बिगिन, ठीक है। तो केस किस तरीके से चलता, केस, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जिस कंडीशन को आप ट्रू या फॉल्स चेक करना चाह रहे हो वो, लाइक मैंने लिखा, कोई मेरा एक इनपुट था, इनपुट आई, या फिर इन था मेरा इनपुट, ठीक, इन। और सपोज करो ये इन जो था, इसको मैं रेज में ले लेता हूँ फिलहाल अभी, इनपुट भी ले सकते हो। तो इन जो था ये मेरा, वो था 4 बिट का, ठीक है। ये इन था, ओके। अब देखो, केस मैंने स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, केस। और केस के अंदर क्या, इन। अब क्या करेगा ये, सपोज करो इनकी वैल्यू अगर मेरी जीरो होगी, ठीक है। तो यह हमारे कोमाज है। इनकी वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इनकी वैल्यू अगर 1 होगी तो सेकंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, इस तरीके से। इस तरीके से जो हमारी इनकी जितनी भी हमारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। इन मतलब जो हमारा एक रेज ले रखा है, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती है हमारी। लाइक 2 या 3, ठीक है। तो 4 बिट का तो 15 वैल्यू हो सकती है। ज्यादा अगर आपको केस स्टेटमेंट बनानी है तो ज्यादा बड़ा रेज ले लो, इनपुट हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड केस में क्या होता है कि डिफॉल्ट ऑप्शन भी होता है, जैसे कि इफ एल्स में एल्स होता है ना, सेम वैसे होता है। अगर सपोज करो जो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज दी हुई हैं ये वाली, अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है, मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हम डिफॉल्ट लिखते हैं। तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को आप डिफॉल्ट ही लिखोगे इसमें, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी डिफॉल्ट में वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसके अंदर डिफॉल्ट में डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट में देखो, हमने केस यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपको एंड केस करना होगा। एंड केस जरूरी है, ठीक है। और ऑलवेज बिगिन किया था हमने, तो ऑलवेज भी एंड कर दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल सिंटैक्स था केस का। आप केस को बहुत जगह यूज कर सकते हो, बहुत जगह। लाइक मक्स के लिए, या फिर आप कोई स्टेट मशीन बनाएंगे तो केस का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप स्टेट मशीन बनाने में इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, बट जो अप्रोप्रिएट होता है वो केस वाला होता है। केस में क्योंकि हम डायरेक्ट देखो, जो इन की वैल्यू हम चेंज कर देंगे और ये स्टेटमेंट स्विच कर देगा बस डायरेक्ट। बट इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में वो ट्रू एंड फॉल्स
चेक करेगा, जहां भी ट्रू करेगा, ट्रू होगा वो कंडीशन हमारी जो है, जो कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट उसकी अंदर जो लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो चीज होता है। तो केस इसलिए अप्रोप्रिएट है। तो मैं एक एक सिंपल सा मक्स बना लेता हूँ, ठीक है, यूजिंग केस। तो मैं एक न्यू फोल्डर जो क्रिएट कर लेता हूँ, और वेरिलोग मॉड्यूल। तो 2:1 मक्स बना के देख लेते हैं, ठीक है। मक्स है, मक्स 2:1 केस से, ठीक है, केस से बना रहे हैं तो हम। तो भाई इफ एल्स हमने बनाया था, आप देख सकते हैं इसमें, एंड केस से सबसे इजी होता है। तो मक्स में क्या होता है, हमारे दो इनपुट होंगे, तीन इनपुट होते हैं बेसिकली 2:1 में, ठीक। तो इनपुट I0 है, ठीक, I1 है, एंड एक सेलेक्ट लाइन, यही तो होने वाले हैं। यस। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा एक हमारा, तो वाई मैंने आउटपुट ले लिया है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो मक्स है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन ब्लॉक है, तो इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्लॉक की। और मैं सेंसिटिविटी लिस्ट में सभी को जो प्रायोरिटी दे रहा हूँ, स्टार लिख रहा हूँ, ठीक। ऑलवेज @ स्टार बिगिन। अब देखो केस से कैसे करेंगे इसको, केस। अब किसके बेस पर हमारी जो इनपुट है वो स्विच हो रहे हैं, यानी कि इनपुट हमारा जो आउटपुट में राउट हो रहा है, किसके बेस पर, किसके ऊपर डिपेंड है भाई, एस के ऊपर, सेलेक्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो केस में हमने लिख दी सेलेक्ट लाइन एस, ठीक है। अब सपोज करो एक्स, एस हमारा अगर 0 होगा, एस, ये एस अगर 0 होगा, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जो वाई है, वाई के अंदर क्या जाएगा, I0, ठीक है। अगर एस हमारा 1 है, तो वाई के अंदर क्या जाएगा, I1, यही तो है, ठीक है। अगर सपोज करो एस हमारा 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, अननोन है, एक्स है या जेड है, तो उसके लिए क्या होता है, डिफॉल्ट। अभी बताया था मैंने, एक डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट है यानी कि 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई सा भी केस मैच नहीं करता। तो y के अंदर हम अपनी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ x, आप 0 सेट कर दो, ठीक है, आप डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हो। और लास्ट में क्या होता है, एंड केस, ये जरूरी है। ऑलवेज ब्लॉक बिगिन किया था, वो भी एंड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा मक्स रेडी है, बहुत छोटा है मक्स। अगर देखो मैं 2:1 शायद मैंने बनाया होगा, तो इफ एल्स से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बनाया था आई थिंक, ये था, ठीक है, इफ एल्स से जो बनाया था। और ये वाला है हमारा इसका केस से। तो एक बार जो है इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। केस सही आना चाहिए आंसर हमारा। अच्छा, आउटपुट रेज, यहाँ पर हमें रेज लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज में यूज कर रहे हैं तो रेज मत भूला करो यार, पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ मैं। हाँ हो गया, ठीक है। तो देखो, सपोज करो मैंने I0 में जो वैल्यू दी है वो दे रखी है मैंने 1, ठीक है। और I1 में वैल्यू दे देता हूँ 0, मतलब वैल्यू है ये, ठीक है, इसके अंदर। अब सेलेक्ट लाइन अगर मैं 0 रखता हूँ, सिलेक्ट लाइन में 0 रखता हूँ, तो जो I0 है ना, इसकी वैल्यू आउटपुट में आनी चाहिए। और I0 में क्या डाला है हमने, 1 डाला था, ये देखो। यानी कि जो I0 में वैल्यू है ना, वही हमारी आउटपुट में है। अगर मैं सेलेक्ट लाइन 1 डालता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट लाइन 1, तो सेलेक्ट लाइन 1 से देखो जो वैल्यू हमारी I1 में है वही आउटपुट में आ गई, ठीक है। अब सपोज करो मैं एस को डिफॉल्ट मतलब 0 या 1 से अलग कुछ और डाल देता हूँ, लाइक मैं एक्स डाल देता हूँ, एक्स। देखो, हमने डिफॉल्ट जो सेट करा था वो आ गया ना। अगर मैं एक्स को एक्स जेड डाल देता हूँ, जेड भी हमारा जो है एक जो है मैच केस नहीं है, ना 0 से मैच कर रहा है ना 1 से, इसके लिए आउटपुट हमारा एक्स आया, देखो।
ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल एकदम मक्स यूजिंग केस। अब केस में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और आगे हम धीरे धीरे करके इसके टाइप्स भी बताएंगे। तो पैरेलल केस होते हैं, कुछ कुछ कंप्लीट केस होते हैं, और केस में भी केस एक्स केस जेड भी होते हैं। तो केस एक्स केस जेड की आपको जरूरत तो नहीं है, बट हाँ इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से आप जो है इस चीज को जो है देख सकते हो। बाकी यूज कैसे करते हैं केस, वो चीज अच्छे से आप समझ लो। ठीक है, ओके। एंड अगर कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। एंड थैंक यू गाइज, एंड ओके बाय।